पटना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग जदयू कार्यालय के पास आए हुए हैं, क्या कारण है? कारण है कि हम लोग जो है 2014 से जो है पूरे बिहार में प्रेरित करके शौचालय बनवाने का काम किया। सरकार हम लोगों को ट्रेनिंग के मार्फत बहाल की थी और अभी जो है लॉलीपॉप दिखा दी। जब पूरे बिहार में ODF हो गया तो हम लोगों को रास्ते पे लाने का काम सरकार किया है। तो आज हम पूरे बिहार के स्वच्छताग्राही जो है कार्यालय को घेराव करेंगे कि हमारी जो है सरकारी मांग को पूरा किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो है पेमेंट निर्धारित किया जाए, और नहीं तो हम सरकार को उखाड़ फेंकने का भी ताकत स्वच्छताग्राही धरते हैं। जिस तरह हम पूरे बिहार में शौचालय बनवाने का काम किया है, उसी तरह पूरे बिहार में घूम घूम कर और उनको उखाड़ने का काम हमारे पूरे स्वच्छताग्राही करेगा इस बार बिहार में। आप लोगों को कुछ मानदेय ही मिलता था? नहीं, मानदेय नहीं, मंथली पे 5000 मिलती थी और बताया गया था कि आप लोगों को मानदेय भी मिलेगा और हर शौचालय बनने पे 150 रुपया मिलेगा। वो भी हम लोगों को अभी तक नहीं दिया गया है और पूरे पदाधिकारी द्वारा हम लोगों को शोषण किया जा रहा है। सरकार तो कर ही रहा है, पदाधिकारी भी कर रहे हैं। तो मतलब कि क्या कहा जा रहा है पदाधिकारी के द्वारा, क्यों नहीं? पदाधिकारी कह रहे हैं कि अब सरकार आप लोगों को हटा दिया, आपका कोई अवधि नहीं है और पूरे बिहार में जो है अब दलाल को रख के और उन्होंने काम करवाने का अब काम करते हैं। जो शौचालय का जो प्रेरित जो है 12,000 रुपया जो प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, पूरे बिहार में इन्होंने अब 2-2 रुपया घूस लेकर उछलवाने का काम करते हैं और फिर स्वच्छताग्राही को रोड पर लाने का काम करते हैं। आप कौन जिला से आए हैं? हम वैशाली जिला से बिद्दुपुर प्रखंड पंकज कुमार पंकज प्रखंड अध्यक्ष। आप कहाँ से आई हैं? जी, बिद्दुपुर प्रखंड वैशाली जिला से। वैशाली जिला से। आप लोगों को क्या समस्या है? मेरा समस्या यही है कि हम लोग 3 बजे भोर में जब ऑर्डर मिलता था कि 3 बजे भोर में आप लोग को पंचायत में पहुंच जाना है, गाड़ी नहीं मिलती थी उस समय। हम लोग अपना पैदल चल करके पंचायत में, हर पंचायत में जाकर 24 पंचायत में जाकर के ODF किए, शौचालय का प्रेरित करके सब मुखिया से, वार्ड से, सचिव से, सब से भेंट करके, मोटिवेट करके हम लोग जा करके दीदी लोग को गाना गा करके उनको प्रेरित किए और बाहर जाने से हम लोग रोक दिए। फिर भी हम लोग को जब 3 बजे भोर में हम लोग जाते थे तो बोलते थे अगल बगल के लोग कि फलनामा के बेटी बहू देखू जा रहा है 3 बजे भोर में कहाँ। तो हम लोग बोले कि भाई बोलने दीजिए, बोलने वाला बोल रहा है, हम लोग अपना बात की कोई अच्छी नहीं किए। फिर भी हम लोग निकल गए। बताइए सर, हम लोग 3 बजे भोर में जब निकल गए तो फिर हम लोग को घर में रखिए तो हमारा आदमी क्या कहेंगे? कहेंगे कि 3 बजे भोर में काम किया, अब क्या हुआ, हम नहीं देंगे पैसा, अपना जाओ वही स्वच्छताग्राही से कमा करके खाओ। पेमेंट आप लोग को मिलता था? पेमेंट मिलता था सर, लेकिन अब हम लोग को पूछे नहीं है। हम लोग जितना काम किए, जीविका दीदी के नाम हो रहा है, हम लोग का नाम ही नहीं हो रहा है। तो कितना पेमेंट मिलता था आप लोग को? 5-5 हज़ार करके मिला था, 30,000 मिला था। बकाया है? जी, बकाया है। और 3 पंचायत किए तो लोभ भी दिए कि आप कीजिए तो आपको पैकेज मिलेगा, 90,000 का पैकेज रहेगा, उसमें 3 आदमी बांट लीजिएगा। तो वो भी हम लोग को नहीं मिला। ODF भी किए हर पंचायत में जा करके। बताइए सर, 3 बजे भोर में पैर है, क्या है? पैर ना है, हम लोग को तो गाड़ी सवार नहीं है। कार्यालय में आप लोग आए हैं प्रदर्शन करने, जिंदगी किसी से संबंधित आप लोग का डिमांड है? डिमांड यहाँ पे किनसे मिलिएगा? मिलेंगे सर, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि भाई हम लोग को आप खोज नहीं करें, जब आपका काम आता है तो बोलते हैं कि स्वच्छताग्राही CRTS के बुलाइए, और जब काम खत्म हो जाता है फिर हम लोग को पूछते नहीं हैं। तो हम लोग को ऐसा कीजिए कि जैसे आशा आंगनबाड़ी है, आशा है, शिक्षा मित्र है, वो लोग को जैसे, इसलिए हम लोग भी जोड़ लीजिए उसमें, हम लोग को भी मानदेय कर दीजिए। जो करना है एगो अथी रहेगा ना कि हाँ हमको इतना मिलेगा। आप कहाँ से आए? हम सारण जिला अमनौर प्रखंड अध्यक्ष स्वच्छाग्रही। हम लोग को आज गर्दनी बाग में जदयू के कार्यालय के पास हम लोग हड़ताल के लिए आए हुए हैं, अपनी मांग को पूरा करने के लिए। जो भी हम लोग की सरकार मानदेय और काम कराई है, उसको हम लोग को काम का मुआवजा दिया जाए। सारण जिला प्रखंड अध्यक्ष। आप कहाँ से आए हैं? डिमांड क्या है? जी सर, हम भी सारण जिला अमनौर प्रखंड से आए हुए हैं। हम लोगों का भी यही डिमांड है जो मेरे प्रखंड अध्यक्ष बोले हैं
वही हम लोग तो अभी मतलब कि कुछ आप लोग को हटा दिया गया है? नहीं सर, हटा नहीं दिया गया है ये कि काम करवाया जा रहा है और शोषण किया जा रहा है। इसलिए हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष नवल किशोर क्या है उनका नाम, प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर जी हैं, उन्हीं के तरफ से हम लोग, उन्हीं के मुहिम के चलते हम लोग सबको एकत्रित हुए हैं और उन्हीं के जो भी करेंगे फैसला हम लोग उन्हीं के नस्कों कदम पर चलेंगे। अभी काम कर रहे हैं लेकिन कुछ उसका कुछ नहीं, टोटल समझिए हम लोगों का शोषण हो रहा है और काम वो करते हैं हम लोग और जाता है नाम जीविका दीदी का। जी सर, और कार्यालय में 2 स्वच्छाग्राही को रखा गया है जिनमें उनको कार्य लिया जाता है। अभी भी चाहे जितने भी स्वच्छाग्राही हैं उनको कार्य अभी लिया जा रहा है और कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और निर्धारित एक मानदेय जो वार रूम में है उनको निर्धारित एक मानदेय है 6800, बाकी वो भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। डिमांड के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन धरना कीजिएगा? हाँ, प्रदर्शन धरना करेंगे। धरना कहाँ करना है? हाँ, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे। हम लोगों की जो बहाली है लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान के तहत हुआ है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में हम लोग जो है विगत 3 से 5 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है किए गए कार्यों का आज तक ना तो सरकार ने भुगतान दिया है समुचित रूप से, और लगभग 5 साल तक काम दिन रात एक करके हम लोग कर रहे हैं, फिर भी आज तक हम लोगों के लिए सेवा अस्थायी के बारे में सरकार ने विचार नहीं किया है और ना ही हम लोगों का वेतन मान का ही निर्धारण किया है। और जब सरकार से बातें विभागीय स्तर से बातें की गई तो कहना ये हुआ कि आप लोगों के लिए अब कोई सरकारी कर्मी का दर्जा आपको सरकार दिया ही नहीं है, फिर हम क्या कर सकते हैं। तो श्रीमान, मैं आपको एक जानकारी दूं कि 9 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट फेसबुक पर सीएमओ बिहार में एक्सेप्ट किए हैं कि हमने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रेरक स्वच्छाग्रहियों की बहाली की है। तो हमारा कहना ये है सरकार से, ये आपकी कैसी बहाली है जिसमें ना तो आपने कोई सेवा शर्त या नियमावली बनाने का काम किया है और ना ही बिहार के लगभग 54,000 प्रेरक स्वच्छाग्रहियों के लिए वेतनमान का ही निर्धारण किया है। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि आप इन तमाम प्रेरक स्वच्छाग्रहियों को ठगने का काम कर रहे हैं। बता रहे हैं क्या होता है, बताइए। चूँकि देखिए, विभागीय स्तर से पहले लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत क्या काम होता है हम स्वच्छाग्रहियों का काम है लोगों को, जन समुदाय को प्रेरित करना, लोगों को प्रेरित करना कि आप जो खुले में शौच करने के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत आदत है। इस आदत का त्याग आपको करना है और अपने घर में अपने परिवारों की मान सम्मान के लिए एक आदत शौचालय का यानी प्रतिष्ठालय का निर्माण करें। इस कार्य के लिए हम लोग उनको प्रेरित करते हैं और सुबह में मॉर्निंग फॉलोअप, शाम में इवनिंग फॉलोअप, रात्रि चौपाल और रैली, साथ ही साथ जन समुदाय को ट्रिगर करने का जो टूल्स है उस सब का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योजना था, योजना के तहत चलाया गया, बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया, फिर भी आप लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विभागीय स्तर से तो तंगो तबाह कर दिया गया। जब भी मानदेय की भुगतान की बात आती है तो विभागीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, समन्वयक, यहाँ तक कि जिलाधिकारी तक कह देते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, आप लोगों को काम करना है तो काम करो, अन्यथा आप जा सकते हो। यानी मुफ्त में काम करो। दिन रात हम सब मिलके काम किए हैं, लेकिन अभी तक इंसेप्टिव नहीं दिया गया है और मानदेय कहाँ से देगा। इसलिए हम लोग सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि हम लोगों को मानदेय किया जाए। आप जुड़े हुए हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम जिला रोहतास के रहने वाले प्रदेश कोषाध्यक्ष, मेरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद पड़ेगा सर। और हम लोगों के सरकार ऐसी एक दुर्व्यवहार कर रही है हम लोगों के साथ में
कि आज हम लोगों को इतना जन समुदाय को लेकर ई रोड पर उतरना पड़ा, जदयू कार्यालय का आज घेराव करना पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य है हम लोग पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी सरकार कुछ समीक्षा नहीं कर रही है। हम आप लोग शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। सरकार का स्वच्छता अभियान के तहत बहुत बड़ा योजना है, फंड भी बहुत आता है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग को परेशानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल है। और हम लोगों का सही मानदेय नहीं दिया जाता है और ना ही सेवा विस्तार भी नहीं किया गया। सरकार हम लोग के ऐसी अनदेखी अपना रही है कि उसके चलते आज हम लोगों को यहाँ उतरना पड़ा। सीधी सी बात है श्रीमान जी, सीधी सी बात है। मैं नवल किशोर कुमार प्रदेश अध्यक्ष हूँ इस स्वच्छता गढ़ी प्रतिष्ठान संघ का। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि जब हम लोग बिहार के 54,000 प्रेरक स्वच्छता गढ़ी हजारों वर्षों की जो अभिशाप है समाज में, मतलब समाज के द्वारा जो खुले में शौच किया जाता था, उस प्रथा को जब हम लोग समाप्त कर सकते हैं समाज को प्रेरित करके, यदि हम लोगों की मांगों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी यदि ध्यान नहीं देते हैं तो एज ए मोटिवेटर एक मानव बम की तरह होता है जिसका काम समाज को मोटिवेट करने का होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी समझ ले कि हम लोग क्या गुल खिला सकते हैं। बिहार तो जो भी पूरे बिहार से आए हुए हैं स्वच्छता अभियान जो शौचालय बनवाया जा रहा है उसके तहत आए हुए हैं और आंदोलन का उग्र आंदोलन हो रहा है, उग्र आंदोलन हो रहा है। और ऐसे में हम सरकार को 5 बार हो रहा है। अपने अपने जगह से करते रहे, शांति बने। से आए हैं वर्तमान निशाबाद बाईपास रोड यूको बैंक के नीचे इनका है, पंचायती राज से आए हुए हैं और इन लोग का भी मांग अलग अलग मांग है। इन लोग का जिस तरह से ग्रामीण के लिए पंचायती राज विभाग समायोजन किया गया है। आप लोग क्या डिमांड है? हम लोग BGSYS के अंदर तक चेक जोड़ से 2 साल से कार्यरत हैं BGSYS में, और हम लोग को अचानक कुछ कर्मी को इसमें रखा गया है और कुछ कर्मी को हम लोग को हटा दिया गया है। अगर जो कर्मी 2 साल नियमित रूप से कार्य किए उसके बाद में हटा देने के बाद में बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जिनका एज एक्सपायर हो गया है। अब एक्सपायर हो जाने के बाद में अचानक अब बच्चे कहाँ जाएंगे, किस रोजगार के लिए जाएंगे? इन्हीं के ऊपर में पूरे फैमिली चलता है और फैमिली चलने के बाद में सब लोग चलते हैं। अगर महिला पुलिसकर्मी द्वारा हटाया जा रहा है, महिला जो भी आंदोलनकारी आई हुई हैं उनको धक्का मुक्की करके हटाया जा रहा है यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी के द्वारा। लेकिन उन लोग का उग्र आंदोलन है। जिस तरह से आंदोलन चल रहा है बहुत ज़बरदस्त भीड़ भी जुटा हुआ है। जदयू कार्यालय के पास महिला पुलिसकर्मी भी धक्का मुक्की कर रही हैं, महिला पुलिसकर्मी धक्का मुक्की कर रही हैं वहाँ पे, और जदयू कार्यालय के पास अभी है यहाँ पे लोग हटने के मूड में नहीं है, लोग कोई हटने के मूड में नहीं है। यहाँ पे किया जा रहा है। जबरदस्त हटने के मूड में नहीं है आंदोलनकारी, जो भी आंदोलनकारी हैं हटने के मूड में नहीं है। बहुत जबरदस्त आंदोलन चल रहा है यहाँ पे।
पुलिसकर्मी और लगता है कि पुलिस फोर्स को बुलाया जा रहा है। चुनाव के वक्त उग्र आंदोलन है। पंचायती राज भवन में 12 जिलों के कार्यरत लेखापाल एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों को आउटसोर्सिंग से रखा गया है, उसको नियमित करने की मांग की जा रही है।